नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा नाम है सुमित मुरारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर पार्ट 6, जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की एमसीक्यू सीरीज चल रही है विंसियर एयर बुक से। उसका पार्ट 6 रहेगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल वाइज, बैकग्राउंड पूरा जो भी करंट के साथ है उसका थोड़ा स्टैटिक भी हम जोड़ लेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और अंत तक बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको इस लेक्चर के बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ, अगर प्रैक्टिस या आपको याद करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए के लिए पीडीएफ चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 141 क्वेश्चन है, उत्तराखंड बनने वाले, ठीक है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो रोपवे वगैरह बन रहे हैं, इसमें भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे जो रोपवे है वो कौन सा रोपवे बनने जा रहा है? ठीक है, और है ओली जोशीमठ, वो है जोशीमठ माणा, सौ है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, दो है बद्रीनाथ माणा। तो ये कौन सा है? ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका जो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जो रोपवे है, वो भारत के साथ ही विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाला रोपवे रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 142वां क्वेश्चन, उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायु सेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो आपके, ठीक है, उत्तराखंड निवासी किसको वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? राजेश भंडारी जी, महेश बिष्ट जी, गोपाल राय जी या प्रेमचंद जी? तो कौन है ये हैं आपके राजेश भंडारी जी, इनको वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहली बात, जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, इनकी शुरुआत कब की गई थी? इनकी शुरुआत की गई 2009 में। ठीक है, ये क्या, ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये जो शिक्षक होते हैं उत्तराखंड के उत्कृष्ट, इनके द्वारा जो अपने एक साल के अंदर अपना जो योगदान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 में कितने लोगों को मिला? 15 लोगों को, 16 लोगों को, 17 लोगों को या फिर 18 लोगों को? तो ये कितने लोगों को मिला? ये मिला आपका 17 लोगों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 144वां क्वेश्चन है, रोजगार सर्जन में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान पे है? जो रोजगार के सर्जन के रूप में उत्तराखंड में अभी देखा गया कि रोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर, मतलब हर स्टेट को एक अपनी रैंकिंग निकाली गई, तो उसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो है कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो ये कौन सा है? ये है आपका दूसरा स्थान। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे आंसर करने से पहले, टिक करने से पहले आप अपने देख लीजिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, और अंत में कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख के बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव, ठीक है, जो हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया था? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ में? ये बनाया गया आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो हरि तालिका तीज उत्सव है, यह उत्सव गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। जो गोरखा लोग होते हैं नेपाल के, उनके द्वारा ये समुदाय, भारत में भी ये है कि जो उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन रहा था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भी बहुत से गोरखा फैमिलीज थी जो यहाँ पे बसी हुई हैं पहले से। तो अपने क्या करते हैं ये लोग? अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घायु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गोरखा लोग थे, ये क्या है, जो नेपाल भी है वो एक हिंदू राष्ट्र है, ज़्यादातर यहाँ जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रहती है। ठीक है, 146वां क्वेश्चन है, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता कहाँ आयोजन उत्तराखंड में किया गया? ठीक है, जो मत्स्य आखेट प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो उसका कहाँ पे किया गया आयोजन? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर चंपावत? तो ये किया गया आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट आपको पता है पूर्व में नेपाल से लगता है ये डिस्ट्रिक्ट, और सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज उत्तराखंड का। 147वां क्वेश्चन है, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पहली बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो ऋषिकेश एम्स है ये कब बना? ठीक है, उत्तराखंड में, मतलब ये ऋषिकेश में है, तो इसका ये पहली बार इसका उद्घाटन बनने के बाद कब किया गया, कब बना सिंपली? ठीक है, अब ये है कि किसके द्वारा इसका किया गया शुभारंभ? धन सिंह रावत, गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी या फिर गणेश जोशी? तो ये किसके द्वारा किया? ये किया गया पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। और गुरमीत सिंह जी क्या हैं? ये गवर्नर हैं। और धन सिंह रावत जी क्या है? ये अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं। गणेश जोशी भी क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। 148 क्वेश्चन है,
8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? ये हमने इससे पहले भी आप पार्ट में हम डिस्कस किया था, जो उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ये देहरादून में हुई थी। और देहरादून में कहाँ पे हुई थी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जो FRI है वहाँ पे इसको किया गया और भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे। हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 100, देहरादून में इसका किया गया। 149 क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? आपको सभी पता है गोविंद बल्लभ पंत की जी के बारे में, कौन सी इनकी जयंती मनाई गई? 134वीं, 135वीं, 136वीं, 137 में? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, इनको भारत रत्न, उत्तराखंड के एकमात्र विभूति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, तो इनको भारत रत्न कौन से सन में मिला, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। तो इनकी कौन सी जयंती बनाई गई अभी? ये बनाई गई इनकी 136वीं जयंती। 150वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल कर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, उत्तराखंड का लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG, जिसको क्या बोलते हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवर्स अवार्ड सम्मानित किया गया? उत्तराखंड के कितने संस्थान या व्यक्ति हैं जिनको अवार्ड सम्मानित किया गया? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 2030 तक क्या है वर्ल्ड वाइड की अचीव करना है इनको। टोटल कितने गोल हैं? ये 17 गोल हैं टोटल, ठीक है, जिसमें हेल्थ के है, एजुकेशन के बारे में है, और इक्वलिटी के बारे में बात करता है, लैंड और वाटर के बारे में बात करता है। मतलब सस्ते टोटल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उनके बारे में अचीव करने की वर्ल्ड वाइड एक ये कैंपेन वगैरह है, ठीक है। तो कितने लोगों को मिला गया? ये मिला आपका 17 लोगों को, ठीक है। नोट, ये यहाँ पे इसके बारे में दिया है कुछ 12 संस्थाओं एवं 5 लोगों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया है। जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कितने संस्थाओं को और कितने व्यक्तियों को। अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कितने संस्थाओं को बोला गया जाता है, तो 12 संस्थाओं को दिया गया, और यहाँ व्यक्तियों को बोला जाता है तो व्यक्ति कितने 5 है, और टोटल पूछा गया है तो टोटल कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन, बेंगलोर में आयोजित योनेक्स सनराइज 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया, ठीक है। मनसा रावत जी ने, गायत्री ने, मनीषा सजवाण ने, या एक और दो दोनों ने, मतलब मनसा रावत और गायत्री दोनों ने। तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका मनसा रावत और गायत्री के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, रजत पदक प्राप्त किया गया। 152 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शहर में द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया गया? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में, या फिर देवप्रयाग में? तो ये किया गया आपका, कहाँ पे किया गया? ये किया गया ऋषिकेश में। 153वां क्वेश्चन है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना, ठीक है, ये एक योजना है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 जिले या फिर 13 डेस्टिनेशन जो होता है। अर्थनगर कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख रुपये की राशि आमंत्रित की गई है, ठीक है। तो ये कौन सी जो झील है उसको बनाने के लिए ये इतने पैसा दिया गया, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग किस झील से बने, तो यहाँ पे क्या किया है, झील के लिए पैसा दिया गया है। नैनीताल, भीमताल, श्यामला ताल, या फिर तड़ाक ताल? तो किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है श्यामला ताल। ये श्यामला ताल कहाँ पे आपको सब पता होगा, ये चंपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बगल में एक क्या है कि विवेकानंद आश्रम भी है। ये सुगिडांग जगह है एक, वहाँ पे पड़ता है। टनकपुर ये नेशनल हाईवे है जो पिथौरागढ़ वाला, उसके बीच में पड़ता है। और यहाँ पे एक झूला मेला भी लगता है, ठीक है, झूला मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 154, डांडी काठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मानित किया गया? ये डांडी काठी एक क्लब है उत्तराखंड में, इनके द्वारा वाद्य यंत्र के राज्य सम्मान में कितने लोगों को विभूतियों को सम्मान दिया गया, ठीक है, 10, 11, 12 या 15? तो ये दिया गया आपका, कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 11 लोगों को। अगला क्वेश्चन है 155 क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को 1730.2 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? जो जमरानी बांध ये काफ़ी समय से न्यूज़ में था, इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या गया कि अप्रूवल दे दिया गया, अब यहाँ पे बांध बनेगा। ये कौन सी नदी पे है? तो ये है आपका हल्द्वानी, जो एक शहर है, ठीक है, आप सबको पता होगा कुमाऊं के अंदर हल्द्वानी शहर है, जहाँ पे ये नदी पड़ती है आपको गोला नदी, और गार्गी जिसको कहते हैं गोला नदी कहते हैं, उस पर जमरानी बांध परियोजना स्टार्ट होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ से अप्रूवल मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि मल्टी नेशनल क्या बोलते हैं, जो आपको पता होगा बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपर्पज़ जिसको यूज किया जाता है सिंपली, इसमें क्या होगा कि सिंचाई, मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि बहुत से कामों के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए, जैसे सिंचाई के लिए होगा, लाइट बनेगी यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सिंचाई के लिए पानी आएगा, और शहर के लिए पानी आएगा, तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, ठीक है। ये जमरानी बांध परियोजना और गोला नदी पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी शहर में बनने वाला है। 156 क्वेश्चन है, ई कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है?
पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान है? ये है उत्तराखंड का दूसरा स्थान। और पहले स्थान पर कौन था? फर्स्ट स्टेट पे ये है हरियाणा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पहले स्थान पे था और उत्तराखंड दूसरे स्थान पे था। 157 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, पांचवा स्थान या सातवां स्थान? तो ये किया गया है, दूसरा स्थान प्राप्त उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। किसके अंदर? फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल के तहत। जून 2023 में प्रस्तुत पांचवी खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा था, जबकि रिपोर्ट 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान कितना था? सातवां स्थान था। अगला क्वेश्चन है 158 क्वेश्चन है, चीन के हांगझोउ में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजन हुए पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किससे है? जो क्या हो गया, पैरा गेम हुए थे अभी, कहाँ पे हुए थे? ये चाइना में हुए थे, ठीक है। हांगझोउ शहर है वहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, जो आई थिंक वीडियो या आर का, वहाँ पे ये पूछा गया था कि जो एशियन गेम थे वो कौन से शहर में थे। चाइना में तो हुए थे, तो चाइना के कौन से शहर में ये गेम हुए थे, तो वो क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो आगे भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लॉन बॉल से कौन, ये निर्मला मेहता के संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, या लॉन बॉल बैडमिंटन दोनों से है, या इनमें से किसी से नहीं है, ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो है आपका लॉन बॉल से और बैडमिंटन से। मूल रूप से ये निर्मला मेहता जी जो है पिथौरागढ़ से हैं। वर्तमान निवास इनका हल्द्वानी में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है, ठीक है। 159 क्वेश्चन है, 17 से 21 नवंबर 2023 में उत्तराखंड में किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया? जो जियोग्राफिकल आपने पता होगा इंडिकेशन होता है, ठीक है, जीआई टैग जिसको हम कहते हैं। अभी हम रिसेंट में क्या हो गया, उत्तराखंड के द्वारा अपना एक रिकॉर्ड बनाया गया है। एक साल के अंदर 17 प्रोडक्टों को क्या किया गया, जीआई टैग, मतलब इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर डाला गया। जो जीआई होता है, ये जो होता है ये 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको ये क्या होता है कि अपनी एक लोकल की, आपका मतलब वो एक उस पर अपना अधिकार हो जाता है। उसको कोई भी दूसरी स्टेट या दूसरा कोई या डिस्ट्रिक्ट, जो भी मतलब स्टेट वगैरह जो रहता है, स्टेट का रहता है, दूसरा स्टेट उसको किसी नाम, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे उत्तराखंड का राजमा है, ठीक है, मंशारी का राजमा है, तो उसको जीआई टैग मिल गया है। तो अब क्या होगा कि उसको कभी हिमाचल प्रदेश अपना उस पर दावा नहीं कर सकता है कि ये जो होगी वहाँ भी, नो डाउट कि वहाँ भी होती होगी, पहाड़ी एरिया राजमा होती होगी, बट जो मुनस्यारी की राजमा है वो सिर्फ मुनस्यारी के नाम से बिकेगी, कोई और अदर स्टेट या कोई इसको नहीं बेच सकता किसी नाम से। इसको जीआई टैग कहते हैं और ये 10 साल के रहता है, ठीक है। 10 साल के बाद इसको फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। जैसे आपको इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ, जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला वो पहले जो था उसके ऊपर गढ़वाल कहते, ये पश्चिम बंगाल कहता था कि ये उसका है करके, ठीक है, मतलब उसने अपना इसको रसगुल्ले को अपना जीआई टैग दिया हुआ था। बट उसके बाद केस चला, जो भी हुआ, मतलब बात लास्ट में जो सॉल्व हुआ तो उसमें उड़ीसा के द्वारा ये कहा गया कि जो रसगुल्ला है वो उनका प्रोडक्ट है, उनके स्टेट का, उड़ीसा का, ठीक है। तो आप आई थो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो इसमें कौन से प्रस्तावित जो महोत्सव था कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या काशीपुर में? तो ये हुआ था अभी, ये हुआ था आपका देहरादून में, देहरादून में। जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं हम। जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का संकेतांक है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचानने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में सबसे जो उत्तराखंड में पहले तेज पत्ता होता है, जो जीआई टैग मिला हुआ है तेज पत्ता को। कुमाऊं में चूरा ऑयल, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मुनस्यारी का राजमा अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। भोटिया दन, ये दन वगैरह जो बनता है ये भी मुनस्यारी साइड में बनता है। उत्तराखंड एपण, जो एपण वगैरह जो कलाकारी होती है। रिंगाल क्राफ्ट, जिसके क्या प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं। ताम्र उत्पाद, जो सबसे ज़्यादा ताम्र कहाँ पे होता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एवं थुलमा सही, थुलमा भी क्या होता है, एक रजाई टाइप की ओढ़ने की बनाई जाती है, ठीक है, ये भी थुलमा होता है। ये खासकर ये मुनस्यारी जो ऊपर के हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे बनता है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी साइड में। 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो उत्तराखंड के 27 और 17 जो प्रोडक्ट थे इस साल 2023 में मिला है 17 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वच्छता के महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 13, 14, 15 या 20? तो ये कितनी है ग्राम पंचायत है? ये है आपकी 15 पंचायत है, ठीक है। 161 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड में कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? ठीक है, 7 जनपद टोटल है यहाँ पे, जो इनके नाम दिए हुए हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एंड उत्तरकाशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन है, 22 से 24 सितंबर 2023 को 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर या श्रीनगर में?
तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका देहरादून में, ठीक है। 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 163 क्वेश्चन है, हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा में पैथोलॉजिक कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पुष्कर धामी जी, धन सिंह रावत जी, राधा रतूड़ी जी, इनमें से कोई नहीं। तो 160 है का आंसर जो है वो है आपका राधा रतूड़ी जी। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं रिकॉर्ड 3 फरवरी को। 1 फरवरी को क्या हुआ है कि जो राधा रतूड़ी जी हैं, ये उत्तराखंड की क्या बन गई हैं, सचिव बन गई हैं, ठीक है। इसके पहले जो SS संधू थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनका कार्यकाल जुलाई में पूरा हो गया था, बट उनको 6 महीने के लिए क्या गया एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा गवर्नमेंट क्या होती है कि उनको लगता है कि कोई देख सकते हैं, उनको टर्नओवर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह उत्तराखंड की पहली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तराखंड की जो पहली महिला सचिव बनी हुई हैं, जिनको सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रशासनिक हमारा ढांचा रहता है, उसका टॉप हेड रहता है, ठीक है। जितने भी काम वगैरह होते हैं प्रशासन में, ये 1986 बैच की क्या है, IS ऑफिसर हैं। तो राधा रतूड़ी जी अब क्या हो रही है, उत्तराखंड की सचिव बन गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 164, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक के निजात पाने के लिए चलाया गया है? बंदर, सुअर, बाघ या भालू? तो ये चलाया गया है आपका, किसके लिए चलाया गया है? सुअर के लिए। तो आपको पता है उत्तराखंड में सुअर की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और ये पूरे खेती को क्या कर देते हैं, पहाड़ी एरिया में नष्ट कर देते हैं बुरी बुरी तरीके से। इनका उद्देश्य क्या है? विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। जो लाल लोमड़ी है, रेड फॉक्स, ये क्या होती है कि जंगली सुअरों को शायद मारती होगी, जिसकी वजह से क्या करती है, ये इसको नियंत्रित करती है, इनकी संख्याओं को। तो इनको ये इसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। 165 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार सम्मानित किसे सम्मानित किया गया? गिरीश कुमार, शोभाराम, दिनेश राणा, अनिल थपड़ियाल, डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपड़ियाल, या इनमें से किसी को नहीं। तो इनमें किन विभूतियों को मिला? ये मिला आपका डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपड़ियाल जी को। अगला क्वेश्चन इसके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 29 सितंबर 2023 को दिया गया। शोभाराम शर्मा जिस साहित्य के क्षेत्र से हैं, जो अनिल स्वामी थपड़ियाल ये सामाजिक कार्य के रिलेटेड है। सस्ता सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। ये मूल रूप से कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल से। इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं धूमकेतु, कालीवार, कालीपार, अधड़ और हरिकेन। जीवनी क्या है? क्रांति दूत, चिंगवेरा। नाटक इनके क्या है? मगर होलिका नहीं जली, महारानी जिया। महाकाव्य इनका हुतात्मा। कथा संग्रह इनका है तीले धारू बोला, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा, तीले धारू बोला की माया कसी, गाना भी है उसके ऊपर। 166 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? गिरीश कुमार, दिनेश राणा, दिनेश चंद्र शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। ये किसको दिया गया? ये दिया गया दिनेश चंद्र शास्त्री जी को। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं। पुरस्कार देने वाली संस्था क्या है? विश्व जागृति मिशन दिल्ली के द्वारा दिया गया पुरस्कार। क्षेत्र विशेष क्या है इसका? विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है योगदान। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए दिया जाता है ये। उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 21 अप्रैल 2005 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 167 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गढ़भोज दिवस कब बनाया था? ठीक है, जो गढ़भोज दिवस होता है गढ़वाल में बनाया जाता है, गढ़वाल के लिए, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो जो 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ ही उसकी पौष्टिकता से लोगों को परिचित करवाना और उसे रोजगार का जरिया बनाने की पहल है, ठीक है। संस्था क्या है? हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी जो है। जनक कौन है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। शुरुआत की गई इसकी 2000 में। 168 क्वेश्चन है, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड में कितने भाग लिया था? ठीक है, जो चतुर्थ पैरा एशियाई गेम हुए थे उसमें उत्तराखंड की तरफ से किसने भाग लिया था? नीलिमा राय, मनोज सरकार, मनदीप कौर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो किसने लिया था भाग? लिया था सबके द्वारा, मनोज सरकार के द्वारा भी, नीलिमा राय के द्वारा भी, मनदीप कौर के द्वारा भी। चतुर्थ पैरा एशिया गेम अक्टूबर 2023 में हुए, कहाँ पे आयोजन हुए थे? हमने डिस्कस किया था, होंगछोंग चीन में हुए थे 22 से 28 अक्टूबर के 2023 में, ठीक है। उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन थे? निर्मल मेहता, पैरालॉन बॉल, कहाँ से अभी बात की थी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, निवासी अभी क्या है? हल्द्वानी। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, निवासी रुद्रपुर। मनदीप कौर पैरा बैडमिंटन, निवासी बाजपुर। कमल सिंह जू जिस्सू खिलाड़ी, निवास गदरपुर। नीलिमा राय पैरालॉन बॉल से हैं। चिराग बरेठा पैरा बैडमिंटन, ठीक है, काशीपुर से हैं।
इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम 4 खिलाड़ी उत्तराखंड में शामिल कौन कौन थे ब्लाइंड फुटबॉल टीम में? शिवम नेगी, साहिल, शोभेंद्र सिंह और आकाश सिंह। गोल गाइड असिस्टेंट कोच नरेश सिंह नियाल नैनीताल से, ठीक है, वो भी थे। 169 क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला, ठीक है, जो कार्टोग्राफी होता है उसे कहते हैं मानचित्र कला म्यूजियम बन रहा है कहाँ पे, किस राज्य में बनाया गया, ठीक है, ये बनाया गया उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है इसका, तो ठीक है, उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र म्यूजियम बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कभी यहाँ पे उत्तराखंड नहीं होगा तो उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे सिटी के नाम दे देगा, तो कहाँ पे बना हुआ है, ये मसूरी में बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उसके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाइयों के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया, ठीक है। जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है, टूरिस्ट मिनिस्टर किसके ऊपर है, ये भी सतपाल महाराज जी के पास है। कार्टोग्राफी का अर्थ है नक्शा बनाने वाला विज्ञान, ठीक है। 170 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत और महेंद्र सिंह धोनी। जो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन था, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे किसको बनाया, अमित शाह जी को बनाया गया था और देहरादून में हुआ था, ठीक है। 171 क्वेश्चन है, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? पीसी त्यागी, रमेश ठंगरियाल, बलराज नेगी, नरेश बिष्ट। तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया आपका बलराज नेगी जी को। यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड आयोजन इसका 30 सितंबर 2023 को किया गया। आयोजन स्थल कहाँ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म माटी पछियाण, निर्माता फराज शेरे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक किसको दिया गया? अजय बेरी और माटी पछियाण। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री अंकिता पारिहर, माटी पछियाण। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री शिवानी भंडारी, थोकदार के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता रमेश ठकरियाल, मेरुगो। ये पूछेगा नहीं बट एक बार हम देख लेते हैं, अगर डिस्कस कर रहे हैं तो बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो कहीं रिकॉल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कहानी ये पूछ सकता है, आशु चौहान की खैरी का दिन। सर्वश्रेष्ठ खलनायक नरेश बिष्ट, माटी पछियाण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राकेश गौड़, मेरुगो। रणवीर चौहान, थोकदार। 172 क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, ठीक है, आपको पता है को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। जो स्वदेश दर्शन योजना है 1, 2, 3 या 4, ये कितनों को किया गया, ये किया गया आपका उत्तराखंड के 2 जनपदों को। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि जो स्वदेश दर्शन योजना है ये किस मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक है। तो ये शुरू किया आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। एक केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जनपद, ठीक है, कौन कौन सीमांत जनपद, चंपावत और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। अगर आपको पूछता है कि उत्तराखंड में कितने सीमांत जनपद है तो आप कितने बताएंगे, कौन कौन से हैं? आपका पहला है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत, और उधम सिंह नगर भी कह सकते हो, ठीक है। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करना, इसका मेन मोटो है इसका स्वदेश दर्शन योजना का। 173 क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया? हरिद्वार, देहरादून, चमोली या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका देहरादून में, ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, रोजगार के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो ये देहरादून में हुआ था। रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। मतलब इसमें क्या होगा कि जितने रोजगार वगैरह के जो अपडेट होंगे वो इस पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा और आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सुविधा टाइप की बनाई हुई है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, ये पहली बार हुई है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या ऋषिकेश, ठीक है, ये किया गया देहरादून में। इसमें पूरे भारत मतलब पूरे भारत लेवल पे हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ? देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में इसका हुआ था। थीम क्या थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल में, जो अमृतकाल चल रहा है उत्तरा भारत का अभी। उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था, जो हमारे क्या है, होम मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कौन थे उस टाइम पे? अशोक कुमार थे। और अभी कौन हुए? अभी अभिनव कुमार जी हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सतत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अवशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर चमोली में। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका देहरादून में।
उत्तराखंड में देहरादून में कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अवशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है, ठीक है, जिसमें 2 गढ़ी कैंट में और एक कहाँ पे है, प्रेमनगर में है। 176 क्वेश्चन है, किस देश की तर्ज पर उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। ये जो उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग होती है, ये किस देश से तर्ज पे किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड या ब्रिटेन? तो ये किया जा रहा है आपका न्यूजीलैंड के मॉडल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन सा स्थान पर रहा? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान? तो ये रहा आपका दूसरा स्थान, किसमें? अंगदान पंजीकरण में। 178 क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है, ठीक है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें उत्तराखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है और पिथौरागढ़ है। इसका जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे बन सकता है एग्जाम में। घोषणा की गई इसकी 15 अगस्त 2023 को। वास्तविक शुरुआत 17 सितंबर को की गई, विश्वकर्मा जयंती थी उस दिन, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या होता है इस दिन? कथड़ का त्यौहार भी होता है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बनाया जाता है। योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। योजना का लाभ क्या रहेगा? इस योजना के तहत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र मिलेगा, और इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन मोटो क्या है? 1 लाख रुपए तक का मुफ्त लोन दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट बना के कि इसका जो टारगेट है वो 2 लाख तक का लोन नहीं, इसका 1 लाख तक का लोन, ठीक है। लोन मतलब क्या दिया जाएगा और इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा, मुफ्त रहेगा ये। दूसरे चरण में 5% की रियायती दर पर 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 जो व्यापार है उनके लिए शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि करना। जिससे क्या होगा, देखो, अगर लोन दिया गया, अगर ये कुछ शिल्पकारी वगैरह कुछ करेंगे तो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसके बाद उसको बना सकते हैं ये लोग, फिर मार्केट में क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं उसको, जिससे इनको लोन से वगैरह क्या सहूलियत मिलेगी इनको। भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन से क्या होगा? जो हमारी संस्कृति वगैरह है, आपने देखा होगा जो लोहाघाट शहर है, लोहाघाट शहर में क्या कि यहाँ का जो लोहा है ना, यहाँ पे जो लोहे की कढ़ाई वगैरह होती है बहुत फेमस है, यहाँ बहुत मिलती हैं वो वहाँ पे लोहाघाट में। तो इससे क्या होता है कि वो क्या, उसे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, एक जो उद्योग टाइप होते हैं वो मिनी उद्योग टाइप खोल दिए गए, जिससे कि वहाँ के जो लोकल के जो जो इसको बनाते हैं, जो लोहे के आइटम वगैरह बनाते हैं, तो उनको क्या एक रोजगार टाइप मिल गया, जहाँ से सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है उसका। 179 क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे अभी, और आपको पता है कि जो 2024 के राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं? वो उत्तराखंड में होने वाले हैं, ठीक है। तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था अभी? ये किया गया था 140 खिलाड़ियों के द्वारा उत्तराखंड के भाग लिया गया इसमें। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक भी नहीं? तो ये जीता गया रजत पदक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।